All, welcome to my channel with the very essential topic of research, that is data processing and research. हैं तो डेफिनेटली अब आप अपनी रिसर्च के इस स्टेज पे तो आ ही चुके होंगे कि आपने डाटा कलेक्ट कर लिया होगा। जो आपकी स्टडी के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी वो आपने कलेक्ट कर ली होगी, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रही कि आपने इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है, इस डाटे को किस तरह से यूज़फुल बनाना है और कौन कौन से नेक्स्ट स्टेप हैं जो आपने लेने हैं इस डाटे को यूज़ करते हुए। तो अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए बैठे हैं और आपके माइंड में डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं, जैसे कि व्हाट टू डू दिस इंफॉर्मेशन, या फिर अब कौन से ऐसे स्टेप्स जो आपने लेने हैं अपने रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करने के लिए। हाउ डू डू ड्रॉ मीनिंग फ्रॉम द डाटा गैदर्ड, या फिर किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी को अचीव करने के लिए इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस अब आपको ज़रूरत है कि आप इस डाटा के ऊपर नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स को अप्लाई करें। उन सब नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स जो आप इस डाटा के ऊपर अप्लाई करेंगे अपने डाटे को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, यूज़फुल बनाने के लिए, इससे कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए, तो वो जितने भी स्टेप्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं, वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। ठीक। नो, व्हाट इज डाटा प्रोसेसिंग? तो डाटा प्रोसेसिंग में हम रॉ डाटे को जो हमने कलेक्ट किया होता है उसको सही तरह से सेट करते हैं और उसको मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी कहा कि हमने अब इस सारे डाटा के ऊपर डिफरेंट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना है। वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो है वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाती है। जो कि इस रॉ डाटे को जो कि हमने कलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही डाटा नहीं है, रॉ डाटा है। ठीक है। तो उसको मीनिंगफुल एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के जो प्रोसीजर हैं, जो भी कन्वर्ट करने के सारे के सारे स्टेप्स हैं, उनको हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक। involves a series of steps, जैसे कि डाटा एंट्री, डाटा क्लीनिंग, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा एनालिसिस एंड डाटा विजुलाइजेशन। ये सब स्टेप्स जो हैं वो असेंशियल हैं फॉर इंश्योरिंग द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। इसके अलावा हम इस डाटे को यूज़ करके किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन ड्रा करते हैं। अगर हम ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन को गैदर किया है वो यूज़लेस होगी, हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा उससे। तो इसलिए सारे के सारे स्टेप्स जो हैं इनको हमने वन बाय वन अप्लाई करना होता है और कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना। ठीक है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। स्टेप इन डाटा प्रोसेसिंग इज डाटा एंट्री, जिसमें हम जो डाटा हमने डिफरेंट सोर्सेज से गैदर किया है उसको किसी डाटा स्टोरेज सिस्टम यानी किसी सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं। अब क्या होता है कि हमने जो भी डाटा एंटर लिया है, तो क्वेश्चनियर कह सकते हैं आप या इंटरव्यूज के जरिए कह सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल क्वेश्चनियर की बात करें तो हमने क्वेश्चनियर के डिफरेंट क्वेश्चंस का डाटा ले लिया, डिफरेंट वेरिएबल्स हमने फाइंड कर लिए। अब आपने उस डाटे को किस तरीके से एंटर करना है। अब एक प्रोसीजर होता है डाटा एंट्री का, जिसको यूज़ करते हुए हम लोग उस सॉफ्टवेयर में उस डाटा को एंटर करते हैं। मोस्टली जो यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है डाटा एंट्री के लिए फॉर अ क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस, तो वो है SPSS, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और हम इसको ही यूज़ करके अपना सारे के सारे एनालिसिस करते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल SPSS में हम लोग सारे के सारा डाटा जो है वो एंटर करेंगे ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अब अपने डाटा एंट्री जो है वो कंप्लीट कर ली। ठीक है। ये वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। तो one of the data has been entered, the next step is data cleaning। अब data cleaning क्या है कि इसमें जो भी एरर्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं या फिर मिसिंग वैल्यूज जो हैं डाटा की उनको ठीक करते हैं। अब हम अक्सर डाटा एंट्री कर रहे होते हैं तो हमारे से कोई ना कोई वैल्यू जो है मिस हो जाती है, हमने वो जो कोडिंग की होती है उसमें से कोई ना कोई वैल्यू जो है वो स्किप हो जाती है। तो उस वैल्यू को हम लोग दोबारा से अपना सारा डाटा जो है वो अपनी नज़र के आगे से गुजारते हैं, उसकी देखते हैं एक एक चीज़ को ध्यान से कि कोई वैल्यू तो नहीं मिस हो गई या कोई हमने गलत कोई पॉइंट तो नहीं लिख दिया। अगर हमने 4 लिखना था तो
4 की जगह कभी कहीं हमने 4 तो नहीं लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 लिखना था तो उसकी जगह 30 तो नहीं लिख दिया। कोई ना कोई गलत ऐसा जो है नंबर हमने एंटर तो नहीं कर दिया जिससे हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ख़राब हो जाए। तो ये डाटा क्लीनिंग होती है जो कि हमने अपने डाटा एंट्री के बाद करनी होती है, ताकि हमारा जो डाटा है वो सारे का सारा बिल्कुल ठीक हो, कोई भी इसके अंदर एक्स्ट्रा वेरिएबल या एक्स्ट्रा नंबर जो है वो एंटर ना हो गया हो, ठीक है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा डाटे की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के लिए मैटर करता है। एक छोटा सा एरर भी डाटे में रॉन्ग रिजल्ट्स की वजह बनता है, ठीक है। कोई भी अगर छोटा सा एरर, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 की जगह 30 लिख दिया या 3 लिख दिया तो उसकी वजह से एक एरर आ जाएगा। आपका जो सारा चार्ट है, बार चार्ट है, वो अलग ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा, वैसे वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि आपके डाटा के अंदर है ही नहीं है। तो इसकी वजह से आपके डाटा की एक्यूरेसी जो है और रिलायबिलिटी जो है वो खराब होती है। After cleaning the data, the next step is data transformation. इस स्टेप में हम डाटे को ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो हमारे एनालिसिस के लिए सूटेबल हो। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अपने क्वेश्चनियर में ऐड किए हुए हैं उस वेरिएबल से रिलेटेड। अब आप कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस एंटर किए हुए हैं। अब उस 5 क्वेश्चंस की हमने जो डाटा एंट्री है वो अलग अलग से की है। अब हमने अगर इसके ऊपर कोई भी टेस्ट अप्लाई करना है तो हम उस टेस्ट के अंदर 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो ऐड नहीं ना कर सकते, हमने तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करना है। तो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग किस तरीके से एक बनाएंगे, हम उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। हम अपने सॉफ्टवेयर में जाएंगे, वहाँ से जाके अपने वेरिएबल्स को कंप्यूट करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक वेरिएबल में, ठीक है। वो जो 5 कॉलम्स हैं उन 5 कॉलम्स को हम मर्ज करके एक वेरिएबल में करेंगे और फिर उसके ऊपर जो भी उस डाटे या के अकॉर्डिंग जो भी उस एनालिसिस करना है हम लोगों ने अपने डाटा के अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी ज़रूरी है। मोस्टली कोई कहीं पे ज़रूरी होती है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं क्वेश्चनियर्स की ज़रूरी नहीं होती। वो आपके क्वेश्चनियर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि किस तरीके से उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन रखनी है। या फिर अगर आपने कोई ऐसा टेस्ट अप्लाई करना है जिसके साथ आपके पास कोई वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के साथ लॉग लगाना है, या फिर आप लोगों ने उसके एक्स्ट्रा एडिशंस करने हैं, या उसके ऊपर कोई ऐसा टेस्ट अप्लाई करना है जिसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उस एक क्वेश्चन से फुलफिल नहीं हो रही। मोस्टली इतने मुश्किल जो टेस्ट जो हैं वो अप्लाई किए ही नहीं जाते क्वेश्चनियर के डाटा पे। वो बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट बंदा हो तो ही वो अप्लाई करता है, अदरवाइज जो है वो मेन स्टेप जो है वही किए जाते हैं। तो अगर आपको करने के पड़ जाए तो फिर हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, अदरवाइज हम लोग डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को नहीं करते, ठीक। वंस द डाटा has been transformed, the next step is data analysis, जिसमें हम different statistical and analytical methods को डाटे पे अप्लाई करते हैं to derive insights and make informed decisions, ठीक। अब इस एनालिसिस में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं, इंफॉर्मेशनल स्टैटिस्टिक हैं, रिग्रेशन एनालिसिस है, कोरिलेशन है, पैरामीट्रिक टेस्ट आ जाते हैं हमारे पास, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि आपके रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती हैं और आपके नेचर ऑफ दिस डाटा के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। जिस तरह का आपका नेचर होगी डाटे की उस तरह से आपने वो वाली जो है वो टेक्निक्स अप्लाई करनी है, अपने पैरामीट्रिक टेस्ट लगाने हैं या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना है, या आपके डाटा पर डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक। सो नेक्स्ट वन इज स्टेप्स कर ली हैं डाटा प्रोसेसिंग के। अब आपने रिजल्ट्स लेने हैं, अब आप किस तरीके से उस डाटे को रिप्रेजेंट करेंगे वो सारे के सारा काम जो है हम डाटा विजुअलाइजेशन स्टेप में करते हैं, जिसके अंदर हम अपने डाटे को डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू चार्ट, ग्राफ या टेबल्स के, टू हेल्प कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स एंड इंसाइट्स टू अदर, ठीक है। इसमें हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं कि हमारा डाटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करते हैं ताकि जो बंदा हमारे रिसर्च वर्क को देखे उसको भी समझ आए कि हमने क्या काम किया हुआ है। ये एसेंशियल स्टेप है कि आप अपने रिजल्ट्स को ईजीली अंडरस्टैंड करें ताकि आप अपने डिसीजन पे आ सके कि अब आपने जो भी चीज़ें फाइंड की हैं उसके एट द एंड आपने क्या डिसीजन लिया है।
तो कोई भी आपका टॉपिक है, ठीक है, उस टॉपिक पे आपका क्या एनालिसिस है कि क्या लोग सोचते हैं उसके बारे में, और क्यों ये चीज़ जो है वो हमारी सोसाइटी में हो रही है, इसकी क्या वजूहात हैं, ठीक। यानी कि अगर आप देखें सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन यूथ, कि सोशल मीडिया का क्या क्या इम्पैक्ट है हमारी यूथ पे, ठीक है। अगर आप इस पर ही एक स्टडी कर रहे हैं, आप इसके ऊपर एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो अब आपने इसमें ना देखना है कि कितने मेल्स ने इसको इस क्वेश्चन को फिल किया था जो मैंने बनाया था, या कितने फीमेल्स ने, तो हम इसको बार चार्ट के ज़रिए देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने ये देखना है कि मोस्टली लोग जो हैं वो कौन सी ऐप जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ट्विटर करते हैं, यूट्यूब करते हैं, मतलब कौन सा ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जो वो दिन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग पाई चार्ट के ज़रिए जो है वो दिखा सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जितने ज़्यादा फीमेल्स ने उन क्वेश्चन को फिल किया होगा तो इसका मतलब ये होगा कि उतनी ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा जो है वो यूट्यूब देख रही हैं, या ज़्यादा जो है इंस्टाग्राम को यूज़ कर रही हैं। अब उनका कोई भी पर्पस हो सकता है, तो उस पर्पस को डिफाइन करें जो आपके क्वेश्चन से रिलेट कर रहा होता है, या कोई भी टेस्ट अप्लाई करें, कोई भी नॉर्मेलिटी का टेस्ट है, इंडिपेंडेंसी का टेस्ट है, हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करके उसको अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो ओवरऑल डाटा प्रोसेसिंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल कंपोनेंट है रिसर्च का, जो हमें रिक्वायर करता है केयरफुल प्लानिंग, अटेंशन, ताकि हम लोग स्टैटिस्टिकल फील्ड में जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो लोग डाटा एंट्री में, डाटा मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं, तो वो ये डिफरेंट टेक्निक्स को इजीली लगा सकते हैं, इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। पर बेसिक काम होता है कि इसके अंदर हर स्टेप जो है वो एसेंशियल है। अगर आप डाटा एंट्री सही तरीके से नहीं करते तो तब भी मसला है। अगर आप डाटा एंट्री करने के बाद उसको एक दफ़ा से चेक नहीं करते, डाटा क्लीनिंग नहीं करते, तो भी इशू है। अगर आप डाटा क्लीनिंग भी कर लें, डाटा एनालिसिस उसके ऊपर सही तरीके से अप्लाई नहीं करते, तो भी इशू है। अगर आपने कोई ऐसा टेस्ट अप्लाई करना था जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, और आपने ट्रांसफॉर्मेशन किए बगैर टेस्ट को कर दिया, तो भी मसला हो जाता है आपके रिजल्ट्स में। और उसके बाद एट दी एंड अगर जब सारा कुछ अगर आप पहले ठीक कर लें, तो आपका जो डाटा विजुअलाइजेशन के रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आपको नज़र आते हैं, ताकि आप उसको इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर वो सारे के सारे आपकी स्टेप्स सही नहीं हुए होते पहले से, तो फिर क्या होता है कि आपको मसला होता है एट दी एंड ऑफ द स्टेप, आपकी एंड वाले स्टेप में आपको इश्यूज होते हैं। उसकी वजह से आपको दोबारा से जो है वो अपने सारे स्टेप्स को वन बाय वन जो है वो करना पड़ता है। इसलिए जब भी आप अपनी रिसर्च करें तो मेनली फोकस करके करें, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो, ठीक। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि बहुत से ऐसे यूज़र्स हैं जो कि मुझे देखते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरी वीडियो को वॉच करता है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच।